नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51। द वाटर हैमर इज कॉज्ड ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ द वॉल। और सडन क्लोजर ऑफ द वॉल हम करेंगे तो उसमें टाइम कितना लगेगा, क्योंकि हम ग्रेजुअली नहीं कर रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं कि सडन क्लोजर करेंगे। तो टी इज़ लेस देन 2L डिवाइड बाई सी। ओके, दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर वेव। और अगर हम इसमें ग्रेजुअली क्लोजर करेंगे, अगर ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ द वॉल होता तो T इज़ मोर देन 2L बाई सी। क्वेश्चन नंबर 52। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर actually applied in the field, that is known as water application efficiency. Question number 53. The unit hydrograph due to a storm may be obtained by dividing the ordinates of the direct runoff hydrograph. देखो, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, ये वॉल्यूम है, और आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, यानी कि यूनिट डेप्थ चाहिए। इसको यूनिट डेप्थ के लिए आपका ऑप्शन है डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम। ओके, दिस इज टोटल रेनफॉल, तो ये टोटल रेनफॉल सेंटीमीटर में आएगी, रेनफॉल इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर, और दिस इज द टाइम। तो इनसे डिवाइड करने से नहीं होगा, इसको डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम से हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट डेप्थ का हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। फॉर अ फ्लड कंट्रोल रिजर्वर द इफेक्टिव स्टोरेज इज इक्वल टू, जो इफेक्टिव कितना होगा, इफेक्टिव क्या होगा कि जो वैली स्टोरेज है उसे आपको रिमूव करना पड़ेगा। सरचार्ज वाटर इसके टॉप पे रहेगा, और दिस इज नोन एज यूजफुल स्टोरेज, दिस इज नोन एज सरचार्ज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, कि यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस वैली स्टोरेज, दिस इज नोन एज वैली स्टोरेज। तो क्वेश्चन 54 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। A hydraulic turbine rotates at an RPM operating under a net head. This is known as net head. And discharge Q. While developing an output power P, the specific speed is given by Ns is equals to n under root k h p h 5/4. डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाता, Ns इक्वल्स टू n अंडर रूट के क्यू h 3/4। अगर आपके पास पावर नहीं होता और वो डिस्चार्ज की बात करते तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड जो है ये हो जाती। क्वेश्चन नंबर 56। An open cubical tank was initially filled with water. When the tank was accelerated on a horizontal plane along one of its sides, it is found that 1/4 of the volume, अगर 1/4 of the volume of the water is spilled out, the acceleration was, तो इसका acceleration कितना हो जाएगा, g/2 इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या है कि आपका वाटर टैंक है, इस एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, तो वाटर जो स्पिल्ड आउट होगा उसके बाद में इसकी सरफेस ये बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, दैट इज नोन एज tan थीटा, और ये इसका h हो जाएगा, और ये इसकी
बेस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इसके वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ द टैंक है और जो सरफेस एरिया जो वाटर का स्पिल्ड आउट होगा उसको हम इक्वेट कर देंगे और वॉल्यूम को डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो यहाँ से g/2 आएगा। जी की वैल्यू कहाँ से आ रही है, टेन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, h/x, ये हो गया। और टेन थीटा आपको मालूम है कि कितना होता है, a/g भी होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप h की वैल्यू उसमें पुटअप करेंगे तो ये g/2 हो जाएगा। सेकंड चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव में आपको कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आप उसका ट्वाइस कर देना, जितना वाटर स्पिल्ड आउट होगा उसका आप ट्वाइस कर देना। बहुत सारी बुक्स में यहाँ पर ये जो है इट इज़ फाउंड दैट 1/4 ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम की जगह दे रखा है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम। बहुत से क्वेश्चन इस क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और इसको दे दिया है 1/4। 1/4 को हम ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, 1/4 को अगर हम ट्वाइस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, g/2। और कुछ बुक्स में इन्होंने 1/3 ऑफ द वाटर इज स्पिल्ड आउट, तो उसको हम क्या है, उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2g/3। आपको क्या करना है कि ट्वाइस कर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 है, द डिस्चार्ज ओवर अ ट्राइंगुलर नॉच हैविंग एन एंगल ऑफ 2 थीटा। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है कि एंगल को 2 थीटा बताया है कि उसका एंगल जो है वो 2 थीटा है। तो इसका ऑप्शन क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8/15 CD √2G H 5/2। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला जो एक्चुअली है वो होता है 8/15 CD 10 θ/2। ओके, √2G H 5/2। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, 2 थीटा दिया हुआ है। तो अगर हम इसको 2 थीटा यहाँ पे करेंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगर रेक्टेंगुलर नॉच की बात करें तो रेक्टेंगुलर नॉच का फॉर्मूला क्या होगा, 2/3 CD √2G H 3/4। ओके, और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर नॉच 2/3 CD √2G H 3/4 into L. This is for rectangular notch. Question number 58. An open circular cylinder tank is filled with a liquid to its top level. It is rotated about its vertical axis at such a speed that half the liquid is spilled out. कितना हो जाएगा, half of the liquid spills out. अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वो, then the pressure at the point of the intersection of the axis and bottom is, जो इसकी एक्सिस और यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द टैंक है ओपन है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये सिर्फ प्रेशर की बात कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, यूट्रोफिकेशन। ओके, यूट्रोफिकेशन of water bodies occurs due to excess washing of the following fertilizers and chemicals into water bodies along with runoff water। तो आपको पता है कि नाइट्रेट और फॉस्फोरस के कारण क्या हो जाता है, यूट्रोफिकेशन हो जाता है, आपकी ग्रोथ ऑफ द एल्गी हो जाती है वाटर बॉडी में, वाटर बॉडी बहुत शेडिड हो जाती है, ग्रीनरी हो जाती है। दिस इज ऑन ऑल ड्यू टू नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, choose the false statement, critical flow prevails when the Frodde number has a unit volume। बिल्कुल सही है ये। अगर फ्रोडो नंबर आपका अगर
1 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल। ओके, अगर फ्लो टू नंबर लेस देन 1 है तो वो क्या हो जाएगा, सब क्रिटिकल फ्लो। और फ्लो टू नंबर इज इक्वल्स टू 1 है तो वो क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड है तो ये हमारा सही है। सेकंड है द डेप्थ ऑफ द वाटर एट विच स्पेसिफिक एनर्जी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड द क्रिटिकल डेप्थ। तो क्रिटिकल डेप्थ पे आपकी स्पेसिफिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो ये जो है ये रॉन्ग है। ऑप्शन थर्ड है कंडीशंस फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज एंड मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी आर आइडेंटिकल। बिल्कुल सही है, आपका Q जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए और स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी। Q मैक्स में आपकी स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन फोर्थ है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक एनर्जी अदर देन मिनिमम। ठीक है, अगर वो मिनिमम नहीं होती है, ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती तो दैट डेप्थ, अगर मिनिमम पे तो वो क्या हो जाती, क्रिटिकल डेप्थ हो जाती। लेकिन अब स्पेसिफिक एनर्जी जो है मिनिमम नहीं है और कुछ और है, तो उस पर जो हमें 2 पॉसिबल डेप्थ्स मिलेगी। बिल्कुल सही है, दैट इज़ नोन एज कॉन्जुगेट डेप्थ और अल्टरनेट डेप्थ।